हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग 7 नवंबर 2025 का करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो करंट अफेयर हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे और इसके अलावा जो है एक्स्ट्रा न्यूज़ भी देखेंगे आपको, जो कि इंटरनेशनल और जो नेशनल न्यूज़ है। और इसमें हमने पीआईबी और ऑल इंडिया न्यूज़ और डीडी न्यूज़ जितने भी न्यूज़ है जहाँ से भी गवर्नमेंट वेबसाइट है वो सारी न्यूज़ हमने कलेक्ट किया है। सो आपका कोई भी न्यूज़ इसमें स्किप नहीं होगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो क्वेश्चन फॉर्मेट में देखते पहले सबसे पहले हेडलाइन देखते जो कि इंपॉर्टेंट है। सो पहला हेडलाइन है आपका, मोर देन 64% वोटर टर्नआउट रिकॉर्डेड फर्स्ट फेज बिहार असेंबली इलेक्शन इन 121 कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो बिहार का जो इलेक्शन, अब बिहार में इलेक्शन हो रहा है तो उसका फर्स्ट फेज इलेक्शन जो है आपका वो कंक्लूड हो चुका है। तो फर्स्ट फेज में अगर देखा जाए तो कितना आपको वोटिंग हुआ है, तो 64% हुआ है। और जो आपका सेकंड फेज है, नेक्स्ट हेडलाइन में आपको इसी बारे में बताया गया। सेकंड फेज जो है आपका वो 122 सीटों के लिए होगा और ये ट्यूसडे को होने वाला है, आपको मंगलवार को होने वाला है। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका, इंडियन नेवी कमीशन इंडिजीनियसली बिल्ड न्यू सर्वे वेसल्स इक्शक इन कोची। सो ये इक्शक आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंटली न्यूज़ में था ये क्या चीज़ है आपको। तो ये आपका इंडिजीनियसली बिल्ड न्यू सर्वे वेसल है। तो सर्वे वेसल है जो कि बनाया गया है और कहाँ पे कमीशन किया गया है इसको, तो ये आपको कोची केरला में किया गया। नेक्स्ट हेडलाइन है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन कॉल्स फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड class bank in the country and says bank must expand credit flow to productive sectors to promote the growth. So ये वर्ल्ड क्लास जो है वो बैंक बनाने की भारत में बात की गई है और इसमें इवन जो आपको क्रेडिट फ्लो जो है उसको भी प्रमोट करने की बात की है, ग्रोथ को प्रमोट करने की बात की गई है। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका, वुमेंस वर्ल्ड कप। तो अगर आपको पता है तो वुमेंस वर्ल्ड कप आपका जो है 2025 का इंडिया में और श्रीलंका में हुआ था और ये 13th नंबर का एडिशन था जिसमें आपको भारत ने जो है वो साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराया था। और इसी को लेकर काफ़ी सारे इवेंट हुए। तो प्रेसिडेंट जो आपकी द्रौपदी मुर्मू उन्होंने इन्वाइट किया था वुमेंस टीम को और यहाँ पे उन्होंने सम्मानित भी किया। इसके अलावा उन्होंने बोला कि रोल मॉडल फॉर द यंगर जनरेशन। और लास्ट भी ये भी आपको स्पोर्ट्स सेक्शन से ही हेडलाइन है। कल जो है आपका इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था T20, जिसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से डिफीट किया। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका, हु रेटेड द कंचनजंगा नेशनल पार्क एज अ गुड इन इट्स लेटेस्ट ग्लोबल रिव्यू WHS। ठीक है, सो ये आपका किसने जो ऑप्शन देखते हैं, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, IUCN है एंड UNFCCC है। सो आंसर विल बी द IUCN। कंचनजंगा नेशनल पार्क आपका कहाँ पे, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है ये आपका सिक्किम में है। इसके अलावा कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो ओनली वन मिक्स्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट इन इंडिया है। टोटल अगर देखा जाए कितने बायोस्फीयर रिजर्व है तो आपके 18 है, जिसमें से आपको कंचनजंगा भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। अब ये जो आपको इसको किसने दिया है, तो IUCN ने दिया है। तो IUCN के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। सो IUCN का मोटो जो है यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड है। इसको बनाया कब गया था, तो 1948 में बनाया गया था 5 अक्टूबर को। फोकस इसका किस चीज़ पे रहता है, तो नेचर कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी पे रहता है। हेडक्वार्टर बार बार पूछा जाता है, तो हेडक्वार्टर आपको याद रखना ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अगर मेंबर पूछा जाए तो आपको अराउंड 1400 है। इसमें आपको ये बस कंट्री ही पार्टिसिपेट नहीं करते, इवन जो आपको फॉर्मल नॉन फॉर्मल जो है सारे जो है पार्टिसिपेंट्स होते हैं इसमें, किसमें, IUCN में। और IUCN का एक बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको रेड डेटा बुक के बारे में पूछा जाता है। तो रेड डेटा बुक जो है ये भी आपको IUCN ही रिलीज़ करता है। इसके अलावा इसमें 9 कैटेगरीज होते हैं IUCN में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंपनी बूस्टिंग और डिजिटल इंडिया कनेक्टिविटी मिशन। सो इस मिशन को कौन से कंपनी लेके आया, तो ऑप्शन है आपका SpaceX, सेकेंड ऑप्शन है स्टारलिंक, थर्ड ऑप्शन है आपका माइक्रोसॉफ्ट एंड फोर्थ इज Amazon। सो आंसर विल बी द स्टारलिंक। और ये इसके बारे डिटेल देख लेते हैं। सो स्टारलिंक जो है आपको ये मेजर माइलस्टोन इन इंडियाज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सो स्टारलिंक अपना जो है इनिशिएटिव ले रहा है कौन से स्टेट में, तो महाराष्ट्र में। और हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी अक्रॉस द स्टेट इंक्लूडिंग रिमोट विलेज, ट्राइबल स्कूल, रूरल हेल्थ सेंटर्स, इन्फॉर्म चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस। सो यहाँ पे जो ये देखना है कि महाराष्ट्र जो है वो पहला स्टेट बन रहा है जो कि स्टारलिंक के तहत जिसमें यहाँ पे सुविधा प्रोवाइड किया जाएगा और इंटरनेट कनेक्टिविटी। और इसमें आपको कौन कौन से एरिया को कवर किया गया है, तो हेल्थ सेंटर है, इसके अलावा ट्राइबल स्कूल है, रिमोट विलेजेस हैं। तो और इसके अलावा देख लेते हैं स्टारलिंक के बारे में देख लेते हैं। सो स्टारलिंक जो है वो किसका कंपनी है, तो ये एलन मस्क का कंपनी है, 2015 में बना हुआ था। इसके अलावा SpaceX जो ये भी आपको एलन मस्क का ही कंपनी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फिडे वर्ल्ड चेस कप 2025 रीनेम ऑन विच प्लेयर नेम। सो जो आपका 2025 का जो फिडे वर्ल्ड कप है उसका ट्रॉफी का नाम चेंज किया गया और किसके नाम पर रीनेम किया गया है। सो ऑप्शन है आपका विश्वनाथ आनंद, सेकंड ऑप्शन है आपका गुकेश डी और C ऑप्शन है आपको अर्जुन एरगिस और
थर्ड ऑप्शन है आपको रमेश बाबू, ठीक है। सो आंसर विल बी द विश्वनाथन आनंद। तो विश्वनाथन आनंद के नाम पे आपको फिडे वर्ल्ड चेस कप जो है उसका 2025 का रीनेमिंग किया गया। सो इसके अलावा एक और चीज़ देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपका, कि अगर चेस के बारे में देखा जाए तो चेस जो गेम है वो भी आपको इंडिया में ही इन्वेंट हुआ था, इंडिया में ही बनाया गया था। इसके अलावा जो अगर 2025 का जो ये वर्ल्ड कप है वो आपका स्टार्ट कहाँ से किया गया, तो 31 अक्टूबर को आपको गोवा से इसका जो है शुरुआत किया गया। तो हो सकता है आपको पूछा जाए एग्जाम में। और ये अगर देखा जाए तो 23 साल के बाद जो है भारत में जो है चेस वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवाया गया है। थोड़ा सा विश्वनाथन आनंद के बारे में देख लेते हैं क्योंकि इनके नाम पे ही रीनेमिंग किया गया। तो ये 6 साल की उम्र से इन्होंने अपना जो है चेस का जो स्ट्रेटजी है वो अपने माँ से सीखा था। 1983 में इन्होंने 14 साल की उम्र में नेशनल सब जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीता था और 1985 में इंटरनेशनल लेवल का जो है मास्टर खिताब जीता था। इसके अलावा 1987 में वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप जीतने वाले पहले एशियाई बने थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1987 में फर्स्ट जो है आपको वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप जीतने वाले एशियाई बने थे। यहाँ पे इंडिया ने पूरे एशिया में इन्होंने जीता, ठीक है। 1988 में 18 साल की उम्र में उन्होंने भारत के लिए पहला ग्रैंड मास्टर जो है वो बने थे। सो ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडियाज फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम इनॉग्रेटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वेयर इट इज़ लोकेटेड। सो पहला आपका डिजिटल जो है ट्राइबल म्यूजियम जो है आपका इनॉग्रेट किया गया, बनाया गया है। सो कौन से स्टेट में बनाया गया, ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़, न्यू दिल्ली, झारखंड एंड उड़ीसा। सो आंसर विल बी द छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का आपका 1 नवंबर को जो है वो राज्य दिवस था, 2000 में छत्तीसगढ़ बना हुआ था। सो इसी चीज़ को ऑनर करने के लिए जो है आपको यहाँ पे ट्राइबल म्यूजियम बनाया गया है। और खासकर जो आपको ट्राइबल सोसाइटी है वहाँ से क्या इनका रोल रहे आपको नेशनल मूवमेंट में, इस चीज़ को बहुत अच्छे से वहाँ पे शोकेस किया जाएगा। सो हमें बस ये याद रखना कि फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम अगर पूछा जाए तो ये आपका कहाँ पर बना है, छत्तीसगढ़ में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इज इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। सो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 का रिलीज हुआ है जिसमें आपको भारत का जो है वो कौन सा रैंक रहा है, ऑप्शन है आपको 100, सेकेंड ऑप्शन है 19th, सी ऑप्शन है आपको 86th एंड डी ऑप्शन है 82nd। सो इसमें अगर देखा जाए तो भारत का रैंक कौन सा रहा है, 86 रहा है। बाकी भी देख लेते हैं, ये जो रिपोर्ट है वो कौन रिलीज़ करता है आपको, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है ये इस रिपोर्ट को रिलीज़ करता है। तो 2025 में अगर देखा जाए तो आपको ये टॉप देखते हैं कि फर्स्ट कंट्री आपको कौन सा रहा है, तो डेनमार्क रहा है। और लास्ट अगर देखा जाए तो इसमें टोटल आपको 143 कंट्री थे जिसमें आपको इंडिया का रैंक कितना रहा है, 86 रहा है। फर्स्ट पे आपका डेनमार्क है, फिनलैंड सेकंड पे है और थर्ड पे आपका नॉर्वे है। और ये लास्ट देखा जाए तो 143 पे किसका रैंक रहा है, तो वेनेजुएला का रहा है। वेनेजुएला आपका साउथ अमेरिकन कंट्री है। एंड 142 पे 142 में पे कौन रहा है, तो अफगानिस्तान रहा है। सो अफगानिस्तान से भी पुअर कंडीशन किसका रहा है, वेनेजुएला का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेट्स प्लेस इन द 100 टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर ऑफ 2025 इन इंडियाज बाय टाइम मैगजीन, ठीक है। सो टाइम मैगजीन जो है इसमें आपको टॉप इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी में आपको किनका नाम आया। सो ऑप्शन है आपका सोनम वांगचुक, बी है आपको SK सतीश, सी है आपको सुलोचना गैडगिल एंड डी इज वीरभद्र। सो आंसर विल बी द सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक के बारे में देख ले तो ये आपको क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, पर्यावरण के लिए लड़ाई काफ़ी लंबे समय से ये लड़ रहे हैं। सो ये रिसेंटली आपको न्यूज़ में भी थे और न्यूज़ में किस चीज़ को लेके थे, सो लद्दाख में अगर आपको याद हो तो 2025 में काफ़ी ह्यूज प्रोटेस्ट हुआ था। इसके बाद इनको अरेस्ट भी किया गया था और काफ़ी लंबे समय तक ये जेल में भी रहे थे। सो ये इनका जो एजेंडा क्या था प्रोटेस्ट के पीछे, सो एजेंडा इज़ रिलेटेड टू लद्दाख को इंक्लूड किया जाएगा 6 शेड्यूल में। इसके लिए इनका डिमांड था, इस इवन जो है वहाँ पे स्टेट असेंबली वगैरह बनाने के लिए और इसको स्टेट की दर्जा देने के लिए भी जो है डिमांड की गई थी। सो हमें बस ये याद रखना है कि आपको 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी पूछा जा सकता है कि इसमें आपको कौन थे, तो ये सोनम वांगचुक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल कैंसर डे अवेयरनेस सेलिब्रेटेड ऑन। सो जो नेशनल कैंसर डे है आपका कौन से दिन को सेलिब्रेट होता है, ऑप्शन है आपका 5 नवंबर, सेकेंड ऑप्शन है 6 नवंबर, थर्ड ऑप्शन है 7 नवंबर एंड फोर्थ ऑप्शन है 8 नवंबर। सो आंसर विल बी द 7 नवंबर। तो 7 नवंबर को हर साल आपका नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा इस दिन को क्यों चूज़ किया गया था, क्योंकि India is first country in the world to officially recognize National Cancer Awareness Day. The day is chosen not only to honor the birth of Nobel
प्राइज विनर मैडम मैरी क्यूरी, हु डिस्कवर द रेडियो एक्टिविटी एंड हु वर्क फॉर प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द कैंसर ट्रीटमेंट। सो भारत ये पहला आपको देश बना था जो कि आपको नेशनल कैंसर डे को सेलिब्रेट करने वाला। इसके अलावा इसी दिन को क्यों चूज़ किया गया, क्योंकि इसी दिन जो है आपको जो जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी किया हुआ है मैडम क्यूरी, उनके नाम पे जो है उन्हीं को ऑनर करने के लिए ये चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है 7 नवंबर। सो अब यहाँ पे मैडम क्यूरी के बारे में देख लेते हैं। तो इनको ये पहली वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन है जिनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। अगर देखा जाए तो इनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, एक बार इनको फिजिक्स में मिला हुआ, दूसरा बार इनको केमिस्ट्री में मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज रिटन बाई। सो ये क्योंकि 150वां आपका जो है वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रहा है नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम का, तो इसके वजह से न्यूज़ में है। सो क्वेश्चन आपका, और इसका ऑप्शन है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है आपको सत्येंद्रनाथ प्रसाद सिन्हा, सी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, डी ऑप्शन है आपका मदन मोहन मालवीय। सो आंसर विल बी द बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, दोनों अगर कुछ भी आता है तो उसमें आंसर आपका सेम होगा। सो इन्होंने इस नेशनल सॉन्ग को लिखा था वंदे मातरम को। और वंदे मातरम के बारे में एक जो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये सॉन्ग जो है आपको ओरिजिनली जो है कहाँ पे मिला है, कौन से टेक्स्ट अगर पूछा जाए कि कहाँ पे लिखा गया था, सो ये आपका आनंद मठ बुक है जो कि लिखा गया था किनके द्वारा, बंकिम चंद्र के द्वारा ही बुक लिखा गया था। और ये बुक जो है वो आपको सन्यासी विद्रोह, सन्यासी रिवेलियन जो है उसको लेके लिखा गया था। तो इसी में आपको इस वंदे मातरम के बारे में लिखा गया है। और इसको पहले बार अगर देखा जाए तो पब्लिकली किसने इसको एज अ पोएम गाया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। कोलकाता सेशन हुआ था आपका जहाँ पे इन्होंने इसको गाया था। कब? ये 1896 में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर सिंग दिस मेलोडिक पोएम ऑन द फर्स्ट टाइम कोलकाता सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कोलकाता सेशन हुआ था आपको 1896 में यहाँ पे पहले बार गाया गया था। तो 2-3 फैक्ट हो गया, इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। पहला यही कि वंदे मातरम जो है इसके बारे में मेंशन कहाँ पे, आनंद मठ पुस्तक है, बुक है, जिसको लिखा किसने था, बंकिम चंद्र जी ने, ठीक है। और इसमें सन्यासी विद्रोह के बारे में लिखा हुआ है। पहले बार अगर देखा जाए ऑफिशियली कहाँ पे गाया गया था, तो ये कोलकाता सेशन 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और इसको नेशनल सॉन्ग की जो उपाधि है इसको अडॉप्ट कब किया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को किया गया था। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच कंट्री डिक्लेयर द स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर द टाइफून कलमेगी किल्स। सो कलमेगी जो है आपका टाइफून है जो कि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, कल भी न्यूज़ में मैंने आपको बताया था, जिसकी वजह से अब यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी इसको किसने डिक्लेयर किया, ये आपका क्वेश्चन है। सो ऑप्शन है आपका इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है म्यांमार, थर्ड ऑप्शन है इंडोनेशिया एंड फोर्थ ऑप्शन इज फिलीपींस। सो आंसर विल बी द फिलीपींस। सो फिलीपींस ने इस चीज़ को डिक्लेयर किया है एज अ नेशनल इमरजेंसी। और ये कलमेगी आपको याद रखना यहीं पर आया हुआ है और इसकी वजह से काफ़ी लॉस हुआ है। सो फिलीपींस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे मैप में आपको दिख रहा होगा। तो फिलीपींस का कैपिटल क्या है आपका, एक तो साउथ एशियन कंट्री है ये, दूसरा इसका कैपिटल क्या है, मनीला है, और मनीला ही आपका हेडक्वार्टर है किस चीज़ का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। लास्ट क्वेश्चन आपका, कार्तिक नाच फेस्टिवल कंक्लूडेड एट विच हिस्टोरिक प्लेस। सो कार्तिक नाच जो है आपका फेस्टिवल है, इसको कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, ऑप्शन है आपका ललितपुर पैलेस, बी ऑप्शन है पाटन दरबार स्क्वायर, सी ऑप्शन है काठमांडू दरबार स्क्वायर एंड डी है आपको भक्तपुर दरबार स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा आपको पाटन दरबार स्क्वायर। जो कार्तिक नाच है ये फेस्टिवल आपको कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो नेपाल में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो पाटन दरबार स्क्वायर है ये भी आपको कहाँ पे, नेपाल में। नेपाल का कैपिटल क्या है, काठमांडू है। और 2025 में नेपाल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था किस चीज़ को लेके, सो वहाँ पे सोशल मीडिया को जो बैन किया गया था इस वजह से। और वहाँ की अभी रिसेंटली जो है रिसेंटली वहाँ के प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, कि पहले आपको केपी ओली थे जिनको रिप्लेस किया गया था इसी प्रोटेस्ट की वजह से। क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि अभी जो, क्योंकि ये पहली महिला है जो कि आपको वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनी है, सो कौन है जो कि अभी आपको प्राइम मिनिस्टर है, कहाँ की, नेपाल की, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ है वो भी देख लेते हैं। सो यूरोपियन यूनियन अडॉप्ट्स द रिवाइज क्लाइमेट टारगेट। सो यूरोपियन यूनियन ने जो है आपको जो क्लाइमेट टारगेट पहले रखा था उसको रिवाइज किया है, और अभी जो एम उन्होंने रखा है 90% इमिशन रिडक्शन बाय 2040। सो 2040 तक जो है ये 90% इमिशन जो है वो क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। इसके अलावा इन्होंने अमेंडमेंट जो किया है किस चीज़ में, क्लाइमेट लॉ में, और इन्होंने नया टारगेट जो है 2035 को इमिशन टारगेट रखा है, ठीक है। जो 2040 था उसको चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया, 2035 कर दिया है। सो ये हमें 2035 वाला ही याद रखना है। और ये इन्होंने अगर पूछा जाए कि कौन से कंट्री ऑर्गेनाइजेशन ने आपको कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाया था, तो ये भी यूरोपियन यूनियन ने लगाया था। यूरोपियन यूनियन के बारे में भी देख लेते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो ये 1950s में आया हुआ था। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ है जिसके तहत आपको
यूरोपियन यूनियन बना हुआ था, तो ट्रीटी ऑफ रोम है इससे रिलेटेड आपका। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी है वो आपको 1993 में आया था, ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रेट है और ट्रीटी ऑफ लिस्बन है। ये दोनों ट्रीटी से आपको यूरोपियन यूनियन बना हुआ है। टोटल यूरोपियन यूनियन काउंसिल में अगर देखा जाए तो कितनी कंट्रीज़ है, तो 27 कंट्री है। बट पहले आपको यूनाइटेड किंगडम भी था, बट यूनाइटेड किंगडम ने इसको क्या कर दिया, लीव कर दिया है। इसका एक कॉमन आपका करेंसी है जिसको हम लोग यूरो बोलते हैं। तो 27 के 27 कंट्री में आपको कॉमन करेंसी को फॉलो किया जाता है जो कि आपका यूरो है, ठीक है। लास्ट न्यूज़ है, इंडिया एंड इक्वाडोर साइन MOU ऑन कॉर्पोरेशन बिटवीन द डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को लेके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया, किसके बीच में, इंडिया और इक्वाडोर के बीच में। सो इक्वाडोर कहाँ पे है आपका, तो ये आपको साउथ अमेरिका में है। और अगेन आपके लिए क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने दिया, एक क्वेश्चन आपको नेपाल की जो प्राइम मिनिस्टर है अभी वो, दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए इक्वाडोर का कैपिटल क्या है, ठीक है। सो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।